मैं शॉर्टकट मारूंगा थोड़ा सा। 3 घंटे आपको इंतजार करते हुए हो गए और संजय सिंह जी को आप सुनना चाहते हैं, मुझे पता है, और मुझसे तो कहीं अच्छा बोलते हैं संजय सिंह जी, अपनी बात मुझसे अच्छी तरह समझा पाएंगे। इसलिए बस मैं सबके नाम लेने शुरू करूंगा तो उसमें 5 मिनट लग जाएंगे, तो इसलिए एक बार हाथ जोड़ के मेरी राम राम ले लो सारे, मैं समझ लूंगा आपने मुझे मुक्त कर दिया। दूसरी चीज, 2 लाइन की बस छोटी सी बात, मेरे पे तो बस नहीं बता दो बीजेपी की मरोड़ कौन कौन काटना चाहे, एक बात था फिर और बोल के क्या करना, यही चाहिए था हमें। इतनी सी बात थी। मैं अपना समय भी माननीय संजय सिंह जी को देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत भाई अब कितनी तारीफ करूं, मेरे पास भी वो शब्द नहीं है। मैं भी हम अपने राज्यसभा के सांसद और कुरुक्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आए और हमारे सभी साथियों का हौसला बढ़ाए। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। आज के इस मीटिंग में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, मंच पर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के दोनों लीडर्स, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज को सुन रही है, सबको हाथ जोड़ के राम राम। सबसे पहले तो इतनी लेट आने के लिए माफी दी, काफी लंबा समय आपको हो गया है। मेरे से पहले वक्ताओं ने ऑलमोस्ट बातें तो सारी ही कह दी है, मैं 1-2 बातें आपसे कहता हूं। अभी तक आपने जितने भी सांसद बनाए, इस कुरुक्षेत्र के विकास के लिए किसी ने कभी संसद में चर्चा नहीं की। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्मस्त्र स्थापित किया। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पे परल गांव है और एक तीर्थ स्थल इतना बड़ा है कि सीधा गया जी वाला फल यही मिल जाता है। कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर बहुत वीरों ने जन्म लिया, परंतु कुरुक्षेत्र का विकास पूरी दुनिया के अंदर धार्मिक टूरिज्म के लिए हो सकता है। जो गीता का उद्गम स्थल हो और सारी दुनिया से लोग वहां पे ना आए, जिस धरती पे महाभारत हुआ हो, जिस धरती पे युग परिवर्तन हुआ हो, जिस धरती पे भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया हो कि कर्म जरूरी है, और जिस धरती पे जब अर्जुन ने हथियार डाले तो खुद परमात्मा ने यह समझाया हो कि देश सबसे बड़ा है, सामने क्या रिश्ता है इसको महसूस नहीं करना, सामने कोई खड़ा। आज इस देश का संविधान खतरे में, आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में, तो इस धरती के वीरों को जवाब देना है कि लोकतंत्र को हम खत्म नहीं होने देंगे। मोदी जी, आप जितना मर्जी घमंड रखते हो, जितनी मर्जी ईडी सीबीआई रखते हो, जितना मर्जी हमारे नेताओं को आपने गिरफ्तार कर लिया हो, जितना मर्जी आपने हमारे बैंक खाते पार्टियों के सील कर दिए हो, परंतु ये देश की जनता ना पैसा देखती ना कुछ और देखती। जब बदलने पे आती है तो बड़ी बड़ी ताकतों को बदल देती है। जहां तक आपके घमंड की बात है, आज से हजारों वर्ष पहले जब राजा रामचंद्र जी को महाराजा दशरथ ने वनवास दिया था और रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, उस समय महाराजा राम का शहर में जाने पे मनाही थी, परंतु वो अयोध्या नरेश थे
महाराजा जनक के दामाद थे, बहुत से राजाओं से उनके अच्छे संबंध थे। चाहते तो रावण से लड़ने के लिए सेना बुला सकते थे, परंतु सेना नहीं बुलाई। जंगल से भील, मल्ला, मछुआरे आदमी कम पड़े तो भालू और बंदर इकट्ठे किए और उसमें फौज बना के रावण को हरा के बता दिया, जब जनमानस खड़ा हो जाता है सामने कितना ताकतवर हो, उसकी ताकत काम नहीं करती। आज नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान की जनता ये बता रही है, आपके जितने मर्जी अत्याचार हो, आपके बच्चे जितने मर्जी फौज हो, ताकत हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये जो बाबा साहब का संविधान है ना, ये इनको ताकत दे के रखी है और ये ताकत आपको गद्दे से उतार कर फेंक दे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अरबोपति कैंडिडेट बनाया है, जो हेलीकॉप्टर में आता है, हवाई जहाज में चलता है, जनता से मिलता नहीं है, परंतु जनता को कैंडिडेट चाहिए, जनता के बीच में रहने वाला, दुख दर्द को सुनने वाला, उनकी बात देश की संसद में करने वाला, इस क्षेत्र का विकास कराने वाला। मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, ना तो मैं नायब सिंह की तरह गायब सिंह रहूंगा, ना मैं नवीन की तरह गुम होऊंगा। मैं आपके बीच के अंदर रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपका छोटा भाई बन के, आपका बेटा बन के। एक बात और पक्की बता रहा हूं, क्यों बाड़ीने का छोरा हूं जी, हिसाब किताब का पक्का हूं। अपने हिस्से के पैसे भारत सरकार पे यहां लगवाऊंगा, उसमें कभी नहीं लड़ने का, पूरा विकास कराऊंगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि भाई सारे काम कर दूंगा, सारे काम करने की आभरेगा तो झूठ बोलेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं सारे काम करने की कोशिश करूंगा और ईमानदारी से करूंगा। आज क्योंकि आप 3 घंटे से बैठे हुए हैं, मैं केवल वोट की अपील कर रहा हूं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 25 मई को झाड़ू का बटन दबाना भी है और लोगों से दबवाना भी है, और मेरे को आशीर्वाद है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो हमारे सांसद हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि होने वाले सांसद है, हमने तो सांसद बना दिया साथियों, बना दिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के मुख्य